दोस्तों, चीन ने ठान लिया है कि वो ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। अब चीन ईरान को रडार भेजने वाला है। पहले सैटेलाइट भेजी जिसके जरिए ईरान ने अमेरिका के एयरबेस तबाह कर दिए थे, तो वहीं अब रडार भी चीन पहुंचाने वाला है। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीएस न्यूज के हवाले से लिखा गया है, चाइना टू सप्लाई ईरान विद एडवांस्ड रडार सिस्टम, यानी कि एडवांस्ड रडार सिस्टम चीन ईरान को भेजने वाला है। करंट रिपोर्ट के हवाले से भी कहा गया है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव डिटेक्टेड signs that China is considering providing Iran with advanced radar system which could enhance Iran's ability to detect and track drones and missiles, यानी कि ड्रोन और मिसाइलों को ईरान ट्रैक कर सके, उन्हें डिटेक्ट कर सके। इसके लिए बाकायदा एक रडार सिस्टम चीन की तरफ से भेजा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसे संकेत पाए हैं कि चीन ईरान को एडवांस्ड लेवल के रडार सिस्टम मुहैया कराने पर विचार कर रहा है, जिससे ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की ईरान की क्षमता बढ़ सकती है, यानी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो सकता है। अमेरिका की सीबीएस न्यूज ने इस मामले में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी और बताया परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंचा है कि चीन ईरान को एडवांस रडार सिस्टम देने पर विचार कर रहा है, जिससे उसकी एयर डिफेंस क्षमताएं और बेहतर हो जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक चीन ईरान को एक्स बैंड रडार सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से ईरान की कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता में काफी सुधार होगा, और साथ ही ये उसकी हवाई सुरक्षा को एडवांस्ड हमलों से बचाने में भी मदद करेगा। मौजूदा वक्त में जब 40 दिनों की जंग चली तो ईरान ने अमेरिका के इतने फाइटर जेट्स गिराए, ड्रोन गिराए कि हर कोई ये सवाल उठ कर रहा था कि आखिर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कैसे हो गया, क्योंकि जब इससे पहले 12 दिनों की जंग हुई तब ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, और इसी वजह से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद रूस और चीन मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं या फिर उन्होंने ईरान को अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराए हैं। और अब जब ये जंग खत्म हो चुकी है, सीज फायर मौजूदा वक्त में हुआ है, तो सीज फायर जहां एक हफ्ते में खत्म होने वाला है, तो उस बीच में रिपोर्ट्स लगातार ये सामने आने लगी हैं कि ईरान को और मजबूती देने के लिए, ईरान को और बेहतर करने के लिए चीन लगातार उसकी मदद कर रहा है। चीन को लेकर लगातार 3-4 दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं वो हथियार भेजता है, कहीं वो केमिकल भेजता है, कहीं वो सैटेलाइट भेजता है, तो अब रडार सिस्टम भी भेजने की तैयारी में चीन पूरी तरह से आ गया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट साझा की गई है, इसमें बताया गया है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चीन ने ये ट्रांसफर किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इंटेलिजेंस से मिली जानकारियां वॉशिंगटन की चिंताओं की पुष्टि करती हैं। सीबीएस के मुताबिक ये जानकारियां दिखाती हैं कि ईरान के साथ युद्ध में न केवल क्षेत्रीय विरोधी शामिल हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, जो बिना किसी सीधे सैन्य हस्तक्षेप के अहम मदद देने के लिए तैयार है। यानी कि चीन और रूस सामने से सीधे अपनी सेनाएं तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन बैकडोर से वो ईरान की जितनी मदद कर रहे हैं उससे ईरान सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है, और इसी वजह से अमेरिका के इतने बेसिस तबाह किए थे ईरान ने। अब एक्स बैंड रडार सिस्टम देने की बात की जा रही है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। दरअसल ये 8 से 12 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज में काम करता है और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बेहतर टारगेट पहचान और सटीक ट्रैकिंग देने के लिए छोटी वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है। छोटे एंटीना की जरूरत की वजह से ये मिलिट्री, समुद्री और हवाई यातायात नियंत्रण के कामों के लिए एकदम सही माना जाता है, जिनमें ड्रोन का पता लगाना और मिसाइल डिफेंस भी शामिल है। इससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक हुए ईरानी सैन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया था कि आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए चीनी कंपनी अर्थ आई से गुप्त रूप से प्राप्त एक जासूसी स्पाई वाला जो सैटेलाइट है वो लिया था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस को पुष्टि की थी कि तेहरान को पहले चीन के सैटेलाइट से इमेजेस प्राप्त हुए थे और इसके बाद उन्होंने ये अपना काम किया था, यानी कि अमेरिका के बेसिस को तबाह किया था। इसके साथ में ये भी बताया गया कि ये कौन सी कंपनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई, और अब रडार सिस्टम देने की बात कही जा रही है। एक तरफ ईरान को चीन रडार भेजने वाला है, सैटेलाइट तो वो पहले ही दे चुका है, जिसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिका के एयरबेसेस थे, जैसे कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो गया, अल उदीद एयरबेस हो गया, और इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पे थे, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब जगहों पर जो बेसिस पर प्रिसिजन के साथ अटैक किया जा रहा था, उसको लेकर हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ईरान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे आ गई कि वो
प्रिसीजन के साथ बेसिस पर मौजूद एक एक रडार सिस्टम को तबाह कर रहा है, वहां पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर रहा है और उन्हें पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दे रहा है। हर कोई ये समझ रहा था कि कहीं इसमें रूस का हाथ तो नहीं है, लेकिन रूस तो है ही, साथ ही साथ में चीन भी लगातार ईरान की ऐसी मदद कर रहा है कि उसकी वजह से ही, उसकी सैटेलाइट की वजह से ही ईरान ने अमेरिका के ये बेसिस तबाह कर दिए थे और अब रडार सिस्टम बाकायदा देने की बात की जा रही है। अगर ये रडार सिस्टम ईरान के पास पहुंच चुका है, जो कि अभी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो ये बता रही है कि उन्हें कंफर्म नहीं है कि ये रडार सिस्टम ईरान के पास पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि चीन इन्हें देने की पूरी फिराक में है। अब अगर ये रडार सिस्टम ईरान के पास आ जाता है तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये सीज फायर बहुत ही ज्यादा फ्रैजाइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनके आगे झुके। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ दे, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे, यूरेनियम को देश से बाहर कर दे और तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन ईरान इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान इसी वजह से ये सब चीजें नहीं मानेगा, क्योंकि इससे साफ पता चलेगा कि कैसे अमेरिका कभी भी चाहे तो वापस से हमला कर सकता है। लेकिन ईरान इस जंग से आखिरी निष्कर्ष यही निकालना चाहता है कि अब दोबारा उसके ऊपर कोई हमला ना कर पाए। इस वजह से उन्हें हो सकता है कि आगे और लंबी जंग भी लड़नी पड़ जाए, जिसलिए वो अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हैं। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगातार बनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर आने वाले वक्त में वापस से जंग शुरू होती है, हमले होते हैं, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो। मौजूदा वक्त में ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट्स को तो गिरा रहा है, लेकिन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है। ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन मिसाइलें नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये रडार सिस्टम ईरान के पास आ जाता है तो इससे उसे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इससे ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर इस बीच सामने आई इराक से। इराक के बगदाद में जो अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर रडार सिस्टम की क्या तस्वीर आई है वो देखिए कि कैसे रडार सिस्टम को ईरान के ड्रोन से बचाने के लिए उसे जाल में बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर जैसे ही सामने आती है तो हर कोई ये कहने लगता है कि देखिए किस तरीके से ईरान का ऐसा जो कहर है वो बरसा है अमेरिका पर कि उन्हें अपने रडार सिस्टम को इस तरीके से जालों में बंद करना पड़ रहा है। इसको लेकर लिखा है, द रडार अटॉप द यूएस एम्बेसी इन बगदाद रिपोर्टेडली नाउ हैज एन एंटी ड्रोन केज इंस्टॉल्ड, यानी कि रडार के ऊपर एंटी ड्रोन जाल बिछा दिया गया है ताकि ड्रोन से उसका नुकसान ना हो पाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कैसे ईरान प्रिसिजन के साथ उनके रडार सिस्टम्स को तबाह कर रहा है, एक के बाद एक उन पर हमला कर रहा है। तो आगे अगर जंग शुरू होती है तो वापस से इस तरीके से उनको नुकसान ना हो, इस वजह से वो अब एहतियातन ये सारी चीजें करने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान अब नए तरीके से तैयार होने लगा है। चीन ने साफ कहा है कि वो अपने हथियार किसे देता है, किसे नहीं देता है, इसके बारे में उन्हें अमेरिका को बताने की जरूरत नहीं है और अमेरिका इस बारे में दादागिरी करने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा होगा। पहले सैटेलाइट दी, उससे पहले हथियार देने की बात कही, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो चीन है वो ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और जो शोल्डर मिसाइलें हैं वो दे रहा है। जब ये खबरें सामने आती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम चीन पर 50% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन चीन उनकी बात को नहीं मानता है और साफ कह देता है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आप पर वैसी ही कार्रवाई करेंगे और हमारे देश में हमारे देश के किससे एग्रीमेंट हो रहे हैं, किसको हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है और आप अपने शब्दों को सही से चुनिए। ये बकायदा जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि चीन खुलकर ईरान के साथ आया हुआ है और मौजूदा वक्त में वो अब रडार सिस्टम देने की भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।